हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उससे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यूनिट 5 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब हम वन बाई वन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं या फिर यूं कह लो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊं। आप लोगों को पार्ट 9 दे रखा होगा क्वांटम के अंदर दोस्तों, है ना। क्वांटम के अंदर पार्ट 9 दे रखा होगा, उसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि उसी के ऊपर से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा जाता है आपका लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को डाला है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के वे बताए गए हैं, कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पार्ट 9 अच्छे से कर लेना है यूनिट 5 का, और उसी पे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ स्केच डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ अ जनरेटर। ठीक है, हमको जनरेटर की कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में बताना है डायग्राम के समेत, यानी कि डायग्राम बनाना है, उसके बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल जितनी भी होती हैं वो बताना है। और बताना है वाई इज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ जनरेटर कूलिंग, और हमको वहाँ पर ये भी बताना है दोस्तों उसमें जनरेटर कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स? कौन कौन से टाइप के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं? डेट आर एम्प्लॉयड इन टिपिकल पावर स्टेशंस, जो कि टिपिकल पावर स्टेशंस में लगे होते हैं। एक्सप्लेन विद नीट डायग्राम, उनको डायग्राम की मदद से आपको समझाना है। ठीक है, बेसिकली सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो सब आपको बताने हैं डायग्राम के साथ। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास है, हाउ द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कैन वी कंट्रोल। पावर जनरेशन की कॉस्ट को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच कंट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट इज डिप्रिशिएशंस। डिप्रिशिएशंस क्या होते हैं, और इसी के ऊपर दोस्तों न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये भी बताना है, डिस्क्राइबिंग द सिंकिंग फंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिशिएशंस रेट ऑफ एनी पावर प्लांट इक्विपमेंट। कोई भी पावर प्लांट इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट के अंदर दोस्तों हम लोग किस तरीके से सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ करके डिप्रिसिएशन रेट किस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वोल्टेज एट कंज्यूमर टर्मिनल यूज्ड इन पावर सप्लाई सिस्टम। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पॉल्यूशन ड्यू टू पावर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर कूलिंग क्या है, जनरेटर कूलिंग क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज फाइनली हमने ऑल यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहते हो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसके आंसर्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।